नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेडिकल खबरी और मैं हूं आपका होस्ट जॉयदीप। आज की जो बड़ी खबर है वह मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में देश में 75,000 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी जाएं, लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट बन रही थी फैकल्टी की भारी कमी। इसी चुनौती से निपटने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी ने कई बड़े बदलावों और छूट की घोषणा की है, ताकि अधिक डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सके। सबसे पहले बदलाव की बात करें तो अब 220 बेड वाले सरकारी अस्पताल भी टीचिंग इंस्टीट्यूट बन सकते हैं। पहले यह सीमा 300 बेड्स की थी। इसके अलावा जिन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास 10 साल का अनुभव है, उन्हें अब सीधे एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जा सकेगा, और जिनके पास 2 साल का अनुभव है, उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की अनुमति मिलेगी, बिना सीनियर रेजिडेंसी के। लेकिन एक शर्त है, उन्हें 2 वर्षों के भीतर एक बायोमेडिकल रिसर्च कोर्स पूरा करना होगा। डिप्लोमा धारक जो 6 साल से कार्यरत हैं, उन्हें भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते उनका अनुभव संबंधित विभाग में हो। इसके अलावा एनएमसी ने और भी कई महत्वपूर्ण छूट दी हैं। जो डॉक्टर एनएनएमसी विश्वविद्यालय, मेडिकल काउंसिल या रिसर्च संस्थानों में 5 साल तक कार्यरत रहे हैं, उनका अनुभव भी टीचिंग एक्सपीरियंस माना जाएगा। जिन पीजी डिग्रीधारी डॉक्टरों ने ट्यूटर या डेमोस्ट्रेटर के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही एमएससी या पीएचडी धारकों को अब एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जैसे बेसिक साइंस विभागों में पढ़ाने की अनुमति दी गई है। एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंडरग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स एक साथ शुरू किए जा सकते हैं। पीजी कोर्स शुरू करने के लिए अब केवल 2 फैकल्टी और 2 पीजी सीटें भी पर्याप्त होंगी, जबकि पहले 3 फैकल्टी और एक सीनियर रेजिडेंट जरूरी होते थे। इसके अलावा कुछ विभागों में बेड्स की आवश्यकता को भी आसान बना दिया गया है। अब सवाल उठता है, इन बदलावों से फायदा क्या होगा? ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने में आसानी होगी, फैकल्टी की कमी को दूर किया जा सकेगा और सरकार के 75,000 नई सीटों के लक्ष्य को जल्दी हासिल किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, हर छूट के साथ एक चुनौती भी आती है। हर अनुभवी डॉक्टर एक अच्छा शिक्षक नहीं होता, इसलिए गुणवत्ता बनाए रखना, प्रशिक्षण देना और नियमित मूल्यांकन करना बेहद जरूरी होगा। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबर मेडिकल खबरी पर। अगर आपको ये बदलाव सकारात्मक लगते हैं या आप इससे असहमत हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हूं जॉयदीप। मिलते हैं अगली खबर में। तब तक बने रहिए मेडिकल खबरी के साथ। धन्यवाद।